यूट्यूब पर 90% जो एडवाइसेस होते हैं वो तुम्हारे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि तुम लोगों को उनके वीडियोस पर रिटेन करने के लिए बनाई जाती है। तुम लोगों को लगता है तुम कुछ नया जान रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट हो उनके लिए। जो बैठे बैठे दो लोग आपस में कुछ भी अनसन बक देते हैं और तुम लोग उनकी बातों को महान और ज्ञानी सुन के और ये लगता है कि तुम लोग बहुत कुछ जान गए लाइफ में। पर ऐसा घंटा कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम लोग सिर्फ बैठे बैठे वीडियोस देखते हो, एग्जीक्यूट घंटा कुछ नहीं करते। 5 हैबिट्स ऑफ अ मिलियनियर। वेक अप एट 4 PM, डू दिस टास्क फॉर 30 days एंड यू विल सी अ चेंज इन योर लाइफ। इस टाइप के थंबनेल और टाइटल पढ़ के तुम लोगों को ये लगता है कि मैं ये सारे शॉर्टकट अपना लूंगा और मेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, मैं अपनी लाइफ में बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा, मेरे पास भी BMW Ferrari ऐसी कार होगी। पर तुम्हें भी पता है अंदर से कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर ये होना हो चुका होता तो पहले हो चुका होता। और तब भी तुम खुद किस बहलाने में रखे हुए रहते हो कि इन शॉर्टकट को अगर मैं रोज देखता रहूंगा, सुनता रहूंगा, तो कम से कम मेरी नॉलेज ही बढ़ेगी। अगर मेरी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट हुआ तो नहीं हुआ तो क्यों तुम लोग ये बात भूल जाते हो कि जब तक तुम अपने लिए कोई एक्शन नहीं लेते तब तक तुम्हारी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। और ये जो एडवाइसेस होती है, तुम्हें क्या लगता है कि हर किसी के लिए अप्लाई होती है? एडवाइसेस जेनेरिक होती है और लाइफ पर्सनल होती है। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाई होती है। तो वैसे ही अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कोई तुम्हें यूट्यूबर आके नहीं बताएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया लग जाए, पर तुम्हें अपनी जो सोल्यूशन है प्रॉब्लम का उसे खुद ही ढूंढना पड़ेगा अपने तरीके से। तुम्हें लगता है ये सब इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करके मैं थोड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा, तो ज्ञान झाड़ दूंगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारी लाइफ में रहेगा तो तुम निठल्ले निकम्मे रहोगे। तो फिर अगर तुम कुछ सही प्रोडक्टिव करना चाहते हो तो अभी इसी वक्त अपने काम पे लोगो ना। इस वीडियोस में क्या रखा है मुझे ये बताओ। सिर्फ आप इनके व्यूज बढ़ा रहे हो, खुद की लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो आप। यूट्यूब पर जो एडवाइसेस होती है वो सच से ज़्यादा एल्गोरिदम पर बेस होती है। अगर टाइटल शॉकिंग है, थंबनेल बहुत ही इमोशनल है, ओवर द टॉप है और कंटेंट शॉर्ट स्पैन में आपको एंटरटेन कर पा रहा है, तो वो वीडियो 101% वायरल जाएगी, क्योंकि वो एल्गोरिदम को एंटरटेनमेंट दे रहा है। और क्रिएटर का गोल कभी भी आपकी लाइफ को इम्प्रूव करना नहीं होता। बहुत ही कम ऐसे क्रिएटर होंगे जो सही में चाहते हैं कि लोगों की लाइफ इम्प्रूव हो, बट मैक्सिमम लोगों का यही गोल होता है मेरी तरह कि हम अपनी ऑडियंस को कैसे रिटेन कर पाए। अगर हम ऑडियंस को रिटेन नहीं कर पाएंगे तो ना ही व्यूज आएंगे, ना ही स्पॉन्सरशिप आएंगे। इसी वजह से ज़्यादातर लोगों का यही गोल होता है कि वो दूसरों की इंप्रूवमेंट से ज़्यादा खुद के रिटेंशन पर ध्यान दें, क्योंकि जो ट्रुथ होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमारे दिमाग को बहुत बोरिंग लगती है। इसलिए हम एंटरटेनमेंट में अपने को खोना चाहते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को भूल सके, अपनी ज़िंदगी को फेस ना करना पड़ सके। आजकल सोशल मीडिया पे हर दूसरा इंसान खुद को मेंटर बोलता हुआ मिलेगा। आजकल 13-14 साल के बच्चे भी खुद की लाइफ लेसन शेयर करेंगे जिनकी लाइफ अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो खुद को बड़े ही एक्सपर्ट्स कहेंगे। देखिए, जो रियल एक्सपर्ट होता है ना, वो हमेशा तह तक जाता है, किसी भी मैटर में डीप जाता है, अनसर्टेनिटी रखता है, वो स्लो होता है, वो बहुत ज़्यादा फेंकता नहीं है, वो हाँ ना मतलब ब्लैक एंड वाइट में नहीं रहता, वो हमेशा ग्रे शेड में आंसर देता है। पर जो एक रियल एक्सपर्ट होता है, रियल एक्सपर्ट, वो हमेशा ब्लैक एंड वाइट में आंसर देगा, यानी कि या तो पूरा सच होगा या तो पूरा झूठ होगा। वो आपको ऐसा आंसर देगा जिससे लगेगा कि आप बस सोल्यूशन के एक कदम ही दूर हो। अगर आप उनकी बात मान लोगे तो आपकी ज़िंदगी फुल एंड फाइन सेटल हो जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सो कॉल्ड जो रियल एक्सपर्ट्स होते हैं ये सिर्फ बार बार से कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्हें ना तो मैटर की नॉलेज होती है, ना ही उन्हें पता होता है कि किस टाइम पे कब क्या बोलना चाहिए। ये वही बात है, बस आप किसी तरीके से ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर लो, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिकता है और कॉम्प्लेक्सिटी कभी नहीं बिकती। तुम हर रोज हजारों एडवाइसेस सुनते हो, नोट्स बनाते हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस बिंज वॉच करते हो, अलग अलग टाइप की डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो और खुद को ये झूठा दिलासा देते हो कि मैं अपनी लाइफ में इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ नया सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ। पर तुम अपने सच्चाई से भाग रहे हो, तुम मुंह फेर रहे हो उस सच से जिससे तुम्हें आज डटकर सामना करना चाहिए। मुझे नहीं पता तुम्हारी उम्र क्या है, पर तुम उम्र के जिस भी पड़ाव में हो, बस अपने आप से भाग रहे हो और कुछ नहीं, जो तुम्हें रात को रोज आके सताती है। चाहे तुम बस में हो, मेट्रो में, स्कूल, ऑफिस, जहां भी हो, तुम बस अपनी सच्चाई से भागने के लिए वीडियोस का सहारा लेते हो। तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे, तुम इस सच की आड़ में एक ऐसे रिस्क की तरफ बढ़ रहे हो जो रिस्क तुम्हें कभी लेना नहीं चाहिए। तो हम सबको नहीं पता हमें लाइफ का आखिरी दिन कब आएगा,
और अगर तुम चल बसे कभी तो तुम्हारे वो काश वाली फीलिंग हमेशा काश बन की रह जाएगी। काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता। तुम अपने आप से भाग के सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मत करो ऐसा। अगर ये एडवाइसेस इतनी ही पावरफुल होती तो आज यूट्यूब पर हर 11 बंदा लाखपति या करोड़पति होता। हर बंदा अपनी मनचाही जिंदगी जी रहा होता, चाहे परफेक्ट लाइफ हो, परफेक्ट जिंदगी हो, परफेक्ट सोच हो, सब कुछ एकदम टिप टॉप होता। पर ऐसा नहीं है। एडवाइसेस सेफ होती है। एडवाइसेस एरा गिरा के कोई भी हमें पेल सकता है, पर एग्जीक्यूशन रेयर होता है। एक्शन लेने में रिस्क होता है, डेंजर होता है, और ये डेंजर हम में से बहुत लोग उठाना नहीं चाहते। हमें वो पोटेंशियल तो है कि हम अपने काम खुद कर सकते हैं, पर हम चाह कर भी नहीं कर पाते। ये सोसाइटी, हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डर वाला फैक्टर बैठा के रख देते हैं कि अगर हम ऑफ द रोड्स काम करेंगे, ऑफ द रूटीन, जो लोग सब कर रहे हैं, अगर हम उससे अलग काम करना चाहेंगे तो शायद हमें बहुत बड़ा रिस्क झेलना पड़े। पर उससे बड़ा रिस्क पता है क्या है? कि हम अपनी लाइफ में कोई रिस्क नहीं ले रहे। जरा सोचो, हमें इंसान वाली एक ही जिंदगी मिली है। अगर तुम उसमें भी अपनी तरीके से नहीं जी पाए तो वो जिंदगी क्या जी? वो जिंदगी तो फिर हम भी बाकी जानवरों की तरह खा रहे, पीट रहे और फालतू चीजों में वेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से एक्शन पे ध्यान दो। तुम्हें और किसी और वीडियो की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस सिर्फ एक कदम उठाने की जरूरत है। वो एक स्टेप जो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रहा है, जो तुम्हें मजबूर कर रहा है अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ने को। अगली बार आपको अगर कोई ऐसी वीडियो पॉपअप हो जिसमें लिखा हो वॉच दिस वीडियो इफ यू आर गेटिंग टू लेट, इफ यू आर ऑलरेडी लेट इन योर लाइफ, तो जरा सोचना, क्या इस वीडियो का मकसद सही में मेरी लाइफ को सुधारना है? क्या वीडियो जरूरी भी है, या फिर मैं सिर्फ अपनी सच्चाई से भागने के लिए इस वीडियो को वॉच कर रहा हूँ?